वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। हम आपके बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में आपके यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और इससे पिछले लेक्चर्स में हम मैक्सवेल समीकरण, जो आपकी 4 मैक्सवेल इक्वेशन प्राप्त हुई थी, उनके क्या क्या एप्लीकेशन थे उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। फर्स्ट एप्लीकेशन था आपका जूल थॉमसन एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन प्रसार गुणांक। नंबर दो था आपका क्लासियस क्लॉपरेन इक्वेशन। और नंबर 3 और अंतिम है जो आपका है गैस के रुदोष व प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। गैस के रुदोष व प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात किसकी सहायता से निकालेंगे? मैक्सवेल समीकरण की सहायता से। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि गैस के जो रुदोष में और प्रत्यास्थता गुणांकों का जो अनुपात आता है किसके बराबर आता है। उससे पहले ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था ट्रिक कि डायरेक्ट आप मैक्सवेल इक्वेशन कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो ये परफॉर्मा था आपका कि 2 बार पी ऊपर 2 बार पी नीचे, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज और 2 बार क्लॉकवाइज। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन और फोर्थ वाली इक्वेशन में माइनस साइन है और चलेंगे कैसे हम? जैसे चलते थे स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी की तरह। किस तरह? स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी की तरह। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो पहले स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? स्पेशल से। कहाँ से कर रहे हैं? स्पेशल से। तो देखो ये क्या हो जाएगा? परिवर्तन के रूप में लिखना है स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। क्या हो जाएगा? स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? एस, और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा आपका बी। एस क्या है? आपकी एंट्रोपी, और बी क्या है? आपका आयतन, टी टेम्परेचर और पी प्रेशर दाब। इसी प्रकार यहाँ देखो स्टार्टिंग कहाँ से है? पी, डेल पी यहाँ पर है, तो डेल पी से पहले क्या आएगा? एस स्पेशल। तो देखो वही एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी बी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी बी। एरो के हिसाब से चलना है आपको। और स्टार्ट कहाँ से होगा? स्पेशल से। तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा? आपका आयतन बी, और यहाँ पे टेम्परेचर कैपिटल टी। इसी प्रकार देखो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो पी से पहले क्या आएगा? पी यहाँ पे आ रहा है आपका, पी से पहले क्या आएगा बच्चों? स्पेशल। तो यहाँ से स्टार्ट कर दूं स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी बी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। आपको एक सीक्वेंस के रूप में चलना होगा। ठीक, किसके रूप में चलना होगा? इस वाले सीक्वेंस के रूप में, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी के रूप में। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों? एस, और यहाँ पे पी। अगेन अब आप बताओ कि मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? देखो वही क्लॉकवाइज, पी से पहले क्या आएगा? स्पेशल। तो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी, स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। यहाँ पे कांस्टेंट पी और यहाँ पे टी। ये कहलाएगी आपकी मैक्सवेल की बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके। और ये जो इक्वेशन है वो अपने रेसिप्रोकल गुणधर्म, मतलब व्युत्क्रम गुणधर्म का पालन भी करती है। अर्थात इन समीकरणों को मैं और किस प्रकार लिख सकता हूं? देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल बी ओवर डेल टी कांस्टेंट एस बराबर माइनस डेल एस ओवर डेल पी कांस्टेंट बी। मतलब उल्टे रूप में भी लिख सकते हैं इनको। देखो क्या था? डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट एस, क्या लिख दिया? डेल बी ओवर डेल टी कांस्टेंट एस, डेल बी ओवर डेल टी कांस्टेंट बी, तो डेल एस ओवर डेल पी कांस्टेंट बी। ये क्या कहलाते हैं? इनके रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज। अर्थात जो व्युत्क्रम, कौन सा? व्युत्क्रम गुणधर्म का पालन भी करेंगे। इनको व्युत्क्रम गुणधर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो
चारों इक्वेशन को इसी प्रकार लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इनका रेसिप्रोकल फॉर्म। तो देखो अगली क्या हो जाएगी बच्चों, डेल टी ओवर डेल पी कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल बी ओवर डेल एस कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट डेल पी ओवर डेल टी कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल एस ओवर डेल बी कांस्टेंट प्रेशर। नंबर फोर्थ डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल पी ओवर डेल एस कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या होगा इनकी रेसिप्रोकल फॉर्म, रेसिप्रोकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, रेसिप्रोकल फॉर्म। और ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है, और मैक्सवेल इक्वेशन का जो रेसिप्रोकल फॉर्म है, व्युत्क्रम रूप है, वो आपका ये है। अब मैं बढ़ता हूं गैस के जो रुदोष्म प्रत्यास्थता गुणांक जो आपका टॉपिक है। तो देखो हम जानते हैं रुदोष्म प्रक्रम जो होता है, जैसे आपके 4 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। नंबर 1 समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर कैपिटल टी, ताप क्या रहता है कांस्टेंट, ताप क्या रहता है कांस्टेंट। नंबर 2 समदाबीय प्रक्रम। और समदाबीय प्रक्रम में क्या होगा आपका, प्रेशर पी कांस्टेंट। नंबर 3 समआयतनीय प्रक्रम। समआयतनी में क्या होगा, जो आयतन का मान है, आयतन है बी, वो क्या रहेगा आपका नियत, आयतन भी कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में। नंबर 4 रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम में एक तो एंट्रोपी एस क्या रहती है कांस्टेंट, और एनर्जी यू भी क्या रहती है, क्यू हीट क्या रहती है कांस्टेंट। तो इनका आपको बच्चों ध्यान रखना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो परफॉर्मा यदि आपको याद हो गया तो आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और अपने तो बीएससी के पर्पज से हम देखें तो हम मैक्सवेल इक्वेशन का काफी जगह यूज भी करेंगे। तो आपको ये परफॉर्मा याद होना चाहिए। तो आप 2 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे आपको मैक्सवेल की कोई सी भी इक्वेशन गेट करने में। ओके, तो देखो गैस के रुदोष्म प्रक्रम में तो क्या रहती है, एंट्रोपी एस क्या रहती है नियत रहती है, और प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात देख रहे हैं। तो देखो यही बताना चाह रहा था मैं कि रुदोष्म प्रक्रम में क्या होता है, कौन सी थर्मोडायनेमिक टर्म क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो देखो स्टार्ट करो पेन कॉपी लेके अपने साथ। रुदोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी एस, रुदोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी को डिनोट किससे कर रहे हैं, कैपिटल एस से। एंट्रोपी एस नियत रहती है किसमें बच्चों, रुदोष्म प्रक्रम में, तथा समतापी प्रक्रम में ताप टी। रुदोष्म समतापी हेडिंग है रुदोष्म समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। तो रुदोष्म प्रक्रम में जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको 4 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। रुदोष्म प्रक्रम में आपकी एंट्रोपी एस और हीट क्यू, ऊष्मा क्यू क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, और समतापी प्रक्रम में ताप टी का मान क्या रहता है नियत रहता है। रुदोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी एस नियत रहती है तथा समतापी प्रक्रम में ताप कैपिटल टी का मान, या ताप कैपिटल टी क्या रहता है कांस्टेंट।
किसी भी एक प्रक्रम से दूसरे प्रक्रम में हम कोई अन्योन्य क्रिया देखेंगे, या फिर गैस किसी एक प्रक्रम ए से किसी दूसरे प्रक्रम ए में जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा आपका, समतापी प्रक्रम। तो देखो समतापी प्रक्रम में ताप T नियत रहता है। अतः प्रत्यास्थता गुणांकों की परिभाषा के अनुसार अतः प्रत्यास्थता गुणांकों की परिभाषा के अनुसार देखो बच्चों क्या होगा, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होंगे, रोदोष में प्रत्यास्थता गुणांक, रोदोष में प्रत्यास्थता गुणांक जिससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कैपिटल ई एस से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रोदोष में प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल ई एस से। ये होगा बच्चों आपका माइनस बी डेल पी ओवर डेल बी इज कांस्टेंट एस। इसी प्रकार क्या होगा, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक, उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ई, और कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर टी। ये किसके बराबर होगा बच्चों, माइनस बी डेल पी ओवर डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर कैपिटल टी के बराबर। इसको दे दो बच्चों आप समीकरण नंबर 1 और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 मिल गई आपको। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। क्या करोगे, समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर। उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो क्या वैल्यू आपको मिलती है। तो ये मिटा दूं मैं, तो देखना ये चीज इरेज नहीं करूंगा मैं क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 आपके पास ये है। तो देखो क्या हो जाएगा, ई एस ओवर ई टी इक्वल टू, ई एस की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी डेल पी ओवर डेल बी कॉन्स्टेंट एस। ई टी कितना है बच्चों, माइनस बी डेल पी ओवर डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर टी। तो देखो माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, होगा या नहीं होगा। देखो माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू मिल गई आपको, डेल पी ओवर डेल बी कांस्टेंट एस डिवाइडेड बाई डेल पी ओवर डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर टी। अब देखो इनको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ई एस ओवर ई टी इक्वल टू, देखो इस ऊपर वाली टर्म को मैं इस प्रकार लिख दूं, डेल पी ओवर डेल टी और डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट एस लिख सकता हूं या नहीं, देखना
यदि मैं टी से टी काट दूं, डेल टी से डेल टी, तो वही टर्म मिल जाएगी आपको, डेल पी ओवर डेल वी कांस्टेंट एस के बराबर। इसी प्रकार नीचे वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं, देखो, डेल पी ओवर डेल एस कांस्टेंट टेम्परेचर टी और डेल एस ओवर डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर टी। एस से एस काट दोगे तो क्या बच जाएगा भाई, डेल पी ओवर डेल बी कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो क्या किया है हमने, नीचे टी कांस्टेंट था तो ऊपर टी वाली टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, ऊपर एस कांस्टेंट था तो नीचे एस वाली टर्म इंट्रोड्यूस कर दी। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए और आगे भी नहीं होगी। मेरे साथ साथ चलो आप। अब देखो जो रेसिप्रोकल समीकरण आए हैं अपनी मैक्सवेल इक्वेशन की, उनका हमको क्या करना है, यूज करना है। तो देखो बच्चों, मैक्सवेल के रेसिप्रोकल या मैक्सवेल के समीकरणों का उपयोग करने पर, मैक्सवेल के समीकरणों का उपयोग करने पर देखो ई एस ओवर ई टी बराबर, देखो पहले क्या है आपका डेल पी ओवर डेल टी कॉन्स्टेंट एस, क्या है बच्चों, डेल पी ओवर डेल टी कॉन्स्टेंट एस। तो ये व्युत्क्रम समीकरण आपको दिख रही हैं, इनमें आपको कहीं ये टर्म दिख रही हो तो देखो डेल पी ओवर डेल टी कॉन्स्टेंट एस, डेल पी ओवर डेल टी कॉन्स्टेंट एस, ये वाला। इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं, डेल एस ओवर डेल बी, देखो क्या लिख सकते हैं, डेल एस ओवर डेल बी कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो इक्वेशन नंबर 3 से डेल पी ओवर डेल टी किसके स्थान पर लिख सकते हैं, डेल पी ओवर डेल टी के स्थान पर डेल एस ओवर डेल बी कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसी प्रकार ये देखो डेल टी ओवर डेल बी, डेल टी ओवर डेल बी कॉन्स्टेंट एस, डेल टी ओवर डेल बी, देखना बच्चों कहां पर है, ये रहा इक्वेशन नंबर 4 में, डेल टी ओवर डेल बी कॉन्स्टेंट एस देखना है अपने को। एस वाले में देखो डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट एस के स्थान पर आप क्या रख सकते हो, तो देखो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं बच्चों, डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट एस के स्थान पर डेल पी ओवर डेल एस, डेल पी ओवर डेल एस इज कांस्टेंट बी। देखना यहां से देखो कहीं इक्वेशन आपको मिल रही है क्या, तो देखो ये हमने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, तो इससे देखो डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट एस की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस डेल पी, देखो माइनस बाहर ले दूं, माइनस डेल पी ओवर डेल एस इज कांस्टेंट बी। देखना एक बार वापस से देखो डेल पी ओवर डेल टी कांस्टेंट एस की जगह क्या रख दिया मैंने, डेल पी ओवर डेल टी कांस्टेंट एस के स्थान पर डेल एस ओवर डेल बी कांस्टेंट पी। इसी प्रकार डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट एस के स्थान पर क्या रख दिया, डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट एस के स्थान पर माइनस डेल पी ओवर डेल एस इज कांस्टेंट बी के बराबर, किसके बराबर, माइनस डेल पी ओवर डेल एस इज कांस्टेंट बी के बराबर। इसी प्रकार बच्चों अब नीचे देखो ऊपर क्या चल रहा है, पहले माइनस, अब डेल पी ओवर डेल एस इज कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो डेल पी ओवर डेल एस कहां पर है आपका, ये रहा इक्वेशन नंबर 4, डेल पी ओवर डेल एस इज कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट प्रेशर, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डेल टी ओवर डेल बी इज कांस्टेंट प्रेशर के बराबर। इसी प्रकार अगला डेल एस ओवर डेल बी इज कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एस ओवर डेल बी, ये रहा डेल एस ओवर डेल बी। इस इक्वेशन से देखो डेल एस ओवर डेल बी
इज कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल बी, सॉरी डेल टी, कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो सही लिखा है क्या, डेल पी ओवर डेल टी इज कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको मैक्सवेल के जो ये समीकरण है, मैक्सवेल के समीकरण और इनके जो रेसिप्रोकल फॉर्म है, इनका यूज करने पर आपको यहाँ तक ई एस ओवर ई टी का अनुपात ये प्राप्त हो गया। अब मैं इन मैक्सवेल इक्वेशंस को इरेज कर दूं, अब इनका रोल खत्म। अब देखो बच्चों, ये जो आपकी ई एस ओवर ई टी जो आ रही है, आपकी एक तो प्रेशर की फॉर्म में आ रही है और एक वॉल्यूम के फॉर्म में। देखो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। अब देखो मैं ई एस ओवर ई टी को किस प्रकार लिख सकता हूं, ई एस ओवर ई टी को डेल एस ओवर डेल बी और डेल एस ओवर डेल बी, पी वाली टर्म को एक साथ लिख लूं, पी वाली टर्म को एक साथ लिख लूं बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा। पी वाली टर्म क्या है, जिसमें पी कांस्टेंट है, डेल एस ओवर डेल बी कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट प्रेशर। इसी प्रकार जो आयतन वाली टर्म्स हैं आपकी, कौन सी वाली टर्म्स बच्चों, आयतन वाली, तो आयतन वाली को देखो किस प्रकार लिख दोगे, आयतन वाली हो जाएगी आपकी डेल पी ओवर डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल पी ओवर डेल एस। देखो इसको इस प्रकार लिख लो, देखो डेल एस ओवर डेल वी और डिवाइडेड बाई डेल टी ओवर डेल वी इज कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इस वाली टर्म का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इस वाली में। अब इसी प्रकार इस वाली टर्म का नीचे डिवाइड कर दो, तो डेल पी ओवर डेल टी, डेल पी ओवर डेल टी डिवाइडेड बाई डेल पी ओवर डेल टी इज डिवाइडेड बाई डेल पी ओवर डेल एस। देखना यही होगी क्या, डेल पी ओवर डेल टी, एक मिनट बच्चों, हाँ, डेल पी ओवर डेल टी फर्स्ट वाली हो गई, पी वाली डेल एस ओवर डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी ओवर डेल बी कांस्टेंट प्रेशर, और नीचे वाली क्या हो जाएगी आपकी डेल पी ओवर डेल टी डिवाइडेड बाई डेल पी ओवर डेल एस। हाँ सही है, डिवाइडेड बाई डेल पी ओवर डेल एस कांस्टेंट वॉल्यूम बी। ओके, अब देखो ई एस ओवर ई टी, इसको और सॉल्व कर लो बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर डेल एस ओवर डेल बी डॉट डिवाइड कर रहे हैं तो डेल बी ओवर डेल टी कांस्टेंट प्रेशर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो डेल पी ओवर डेल टी डॉट डेल एस ओवर डेल पी कांस्टेंट वॉल्यूम बी। ओके, देखो यही होगा जब आप इसको डिवाइड और सॉल्व करोगे, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो देखो बी से बी कैंसिल आउट और डेल एस से सॉरी डेल बी से डेल बी कैंसिल आउट और डेल पी से डेल पी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, डेल एस ओवर डेल टी कांस्टेंट प्रेशर और डेल एस ओवर डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या मिल गया, डेल एस ओवर डेल टी कांस्टेंट प्रेशर और डेल एस ओवर डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है आपकी क्या, डीएस, या फिर आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स का जो द्वितीय नियम होता है, जो एंट्रोपी का नियम भी बोलते हैं उसे, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ क्या होता है, ds बराबर डेल क्यू ओवर टी, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, टी डी एस। देखो क्या होता है, ds बराबर
डेल क्यू ओवर टी। तो ds के स्थान पे अब मैं क्या पुट कर दूं, और डेल क्यू ओवर टी दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों में। तो देखो ये इक्वेशंस किस प्रकार आपकी प्राप्त होंगी, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं इरेज कर दूं। तो देखो किस प्रकार प्राप्त होंगी बच्चों, यदि डेल एस के स्थान पर हम डेल क्यू ओवर टी पुट कर दें, दोनों ऊपर और नीचे, तो ई एस ओवर ई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एस के स्थान पर क्या पुट करना है आपको, डेल क्यू अर्थात डी क्यू ओवर डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर और डी क्यू ओवर डी टी इट्स कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसके साथ क्या था, देखो 1 ओवर टी और ये 1 ओवर टी, तो 1 ओवर टी से 1 ओवर टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको ई एस और ई टी का जो अनुपात है अब क्या मिल गया, डेल क्यू ओवर डेल टी कांस्टेंट प्रेशर और डेल क्यू ओवर डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं नियत दाब तथा नियत ताप पर जो विशिष्ट ऊष्माधारिताएं आपको प्राप्त होंगी, नियत दाब तथा नियत ताप पर विशिष्ट क्या होगा बच्चों, नियत दाब और नियत ताप पर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी, देखो Cp इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी कॉन्स्टेंट प्रेशर और Cv इक्वल टू डी क्यू ओवर डी बी कॉन्स्टेंट डी क्यू ओवर डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इस यहाँ पे इनके मान पुट कर दो, तो देखो किसके बराबर आ जाएगा, ये ई एस ओवर ई टी। अतः मान रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ई एस ओवर ई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp ओवर Cv। और Cp ओवर Cv का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, गामा के बराबर। किसके बराबर होता है, गामा के बराबर, जिसे हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। तो इस प्रकार से आपको मैक्सवेल इक्वेशन की जो तृतीय अनुप्रयोग था, तीसरा अनुप्रयोग था, थर्ड एप्लीकेशन थी कि ES और ET का जो अनुपात है किसके बराबर आएगा, गामा के बराबर, अर्थात Cp ओवर Cv के बराबर। जहाँ Cp क्या होगी आपकी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता और Cv क्या होगी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। और इनका अनुपात किसके बराबर आएगा, गामा के बराबर। गामा को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइजन रेशियो। तो ये थी आपकी मैक्सवेल इक्वेशन की थर्ड एप्लीकेशन। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।